आज का जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, हमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है सॉल्व करने के लिए वो है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ई की पावर 10 इनवर्स एक्स। जब कभी भी आपको कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाए तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में खास तौर से आप इस बात को ध्यान से समझिए, आपके पास दो ही स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं। आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए दो स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं। आपका जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो उन दोनों में से किसी एक फॉर्म में ज़रूर कन्वर्ट होगा। सबसे पहले आप अपने गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में से किसी एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन था, हमने वो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ले लिया। डी वाई बाई डी एक्स का कोफिशिएंट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो हमने क्या किया, सभी में 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। 1 प्लस एक्स स्क्वायर से सभी टर्मों में डिवाइड करने के बाद हमारे पास आ रहा है डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई की पावर में 10 इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी को जब हमने एडजस्ट करके लिखा तो ये हमारे पास आया डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ई की पावर 10 इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान से समझिए, जब कभी भी आपको कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहे तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको पता है दो स्टैंडर्ड फॉर्म में पाया जाता है। दो स्टैंडर्ड फॉर्म में से ये किस फॉर्म का डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसे क्वेश्चन को देखकर बड़े आराम से समझा भी जा सकता है। इस पूरे क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, y वाला टर्म सिर्फ एक बार है, बाकी सारे टर्म्स x के फॉर्म में हैं। अगर ऐसा है तो जो आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है वो इस फॉर्मेट का होगा, क्योंकि इस फॉर्मेट में y जो है एक ही बार आता है, p और q जो होते हैं x के फंक्शन होते हैं या कांस्टेंट होते हैं। अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड टाइप का होता, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अगर ये सेकंड टाइप का होता यानी dx अपॉन dy वाला, तो dx अपॉन dy वाले डिफरेंशियल इक्वेशन में x वाला टर्म सिर्फ एक बार रहता और बाकी सारे के सारे टर्म y वाले रहते। एक बार क्वेश्चन को एक निगाह ध्यान से देखने पर हमें यह आभास हो जाता है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन किस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होने वाला है। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने जो स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर किया तो p की वैल्यू हमारे पास आ गई 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर और q की वैल्यू आ गई e की पावर 10 इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। p और q की वैल्यू निकाल लेने के बाद हम बात करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर की। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर में इंटीग्रेशन p dx, p की वैल्यू हमारे पास थी 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो e की पावर में इंटीग्रेशन 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब सोचिए 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन ये और कुछ नहीं 10 इनवर्स x होता है, यानी हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो मिला हमें वो मिला e की पावर में 10 इनवर्स x। एक बार जब आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट कर लेने के बाद जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है उसे हम लिखते हैं y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस का c। चूँकि आपका डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म वाला है, इसलिए आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ये वाला होता है। अगर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन डी एक्स अपॉन डी वाई का फॉर्म लेता तो डी एक्स अपॉन डी वाई के फॉर्म में यहाँ पर x आता और यहाँ पर dy आ जाता, बाकी रहेगा यही। अब हमें क्या करनी है, हमें इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर और q की वैल्यू को यहाँ पुट करना है और सॉल्व करना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास था e की पावर में 10 इनवर्स x और हमारा q का वैल्यू जो था वो था e की पावर में 10 इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारी q की वैल्यू है और ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। अब इस वाले हिस्से को हमें सॉल्व करना है, तो हमने इसको क्या किया,
y इंटू ई की पावर टेन इनवर्स x इज इक्वल टू आई प्लस सी लिख लिया। ये i क्या है, यहाँ पर i जो है और कुछ नहीं, इंटीग्रेशन e की पावर टेन इनवर्स x अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर टेन इनवर्स x dx है। अब इसी को हमें इंटीग्रेट करना है। इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमने यहाँ पर e की पावर टेन इनवर्स x को t लेट किया। e की पावर टेन इनवर्स x को t लेट करने के बाद जब आप इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो e की पावर टेन इनवर्स x का e की पावर टेन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन e की पावर टेन इनवर्स x और ये टेन इनवर्स x का अलग से डिफ्रेंशिएशन होगा फंक्शन ऑफ ए फंक्शन के तहत। अब t का डिफ्रेंशिएशन dt अपॉन dx, ये हमारा e की पावर टेन इनवर्स x वैसे का वैसे ही टेन इनवर्स x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ से dx को हमने इधर भेज दिया तो इज इक्वल टू में dt। इन दोनों को जब आपने एक साथ मल्टीप्लाई का फॉर्म दिया तो आपके पास आ गया e की पावर टेन इनवर्स x अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर और ये dx हमारा वैसे ही था इज इक्वल टू में dt। अब इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान से मैच करिए, e की पावर में टेन इनवर्स x अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर dx। यहाँ देखिए e की पावर टेन इनवर्स x अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर और ये dx, इस पूरे के बदले में हम dt लिख सकते हैं। तो जो हमारा i इंटीग्रेशन e की पावर टेन इनवर्स x अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर टेन इनवर्स x dx था, वो e की पावर टेन इनवर्स x अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx, इतने के बदले में आप dt लिखने वाले हैं और e की पावर टेन इनवर्स x के बदले में t लिखने वाले हैं। तो ये e की पावर टेन इनवर्स x इसके बदले में t आ गया और जो ये बाकी हिस्सा बचा उसके बदले में dt आ गया। अब t को जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपके पास आएगा t स्क्वायर बाई टू। t आपने किसको लेट किया था, t आपने लेट किया था e की पावर टेन इनवर्स x को, तो t की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए तो आपका i आ गया e की पावर में टेन इनवर्स x का होल स्क्वायर अपॉन का टू। ये स्क्वायर केवल इस न्यूमरेटर पर है, इस टू पर ये स्क्वायर नहीं है। ध्यान दीजिए t स्क्वायर में आपने t की वैल्यू पुट की है e की पावर टेन इनवर्स x, ये स्क्वायर केवल इस e की पावर टेन इनवर्स x पर है, इस टू पर ये स्क्वायर नहीं है। अब i की इस वैल्यू को हम इक्वेशन वन में पुट कर देते हैं। इक्वेशन वन हमारा ये रहा y इंटू ई की पावर टेन इनवर्स x इज इक्वल टू आई प्लस सी में हमें i की वैल्यू पुट करनी है। i की वैल्यू हमारे पास है e की पावर टेन इनवर्स x का होल स्क्वायर अपॉन टू। तो हमने यहाँ पर वैल्यू पुट की y इंटू ई की पावर टेन इनवर्स x इज इक्वल टू ई की पावर टेन इनवर्स x का होल स्क्वायर अपॉन टू प्लस का c। यहाँ पर हमने क्या किया, दोनों साइड्स में e की पावर टेन इनवर्स x से डिवाइड कर दिया। e की पावर टेन इनवर्स x से जब हमने यहाँ डिवाइड किया, e की पावर टेन इनवर्स x कैंसिल होकर केवल यहाँ का y बचा और यहाँ पर जब e की पावर टेन इनवर्स x से डिवाइड करेंगे तो सोचिए यहाँ नीचे में डिनोमिनेटर में e की पावर टेन इनवर्स x आएगा। यहाँ पर सोचिए कि e की पावर टेन इनवर्स x का जो ये स्क्वायर है, इस स्क्वायर का मतलब है कि e की पावर टेन इनवर्स x ये दो बार लिखा हुआ है, एक बार जो है डिवाइड करने वाले से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास केवल बचेगा e की पावर टेन इनवर्स x अपॉन का टू जो है वैसे का वैसे ही और c के अपॉन में आ जाएगा e की पावर टेन इनवर्स x। यही जो है आपका इस डिफरेंशियल इक्वेशन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते समय आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आपका जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होना चाहिए वो दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में से किसी एक स्टैंडर्ड फॉर्म में ज़रूर कन्वर्ट होगा। आप अपने डिफरेंशियल इक्वेशन को ध्यान से किसी एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करिए। एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद p और q की वैल्यू निकालिए। p और q की वैल्यू को निकालने के बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए और इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद
जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इस तरह का होगा उसमें वैल्यू पुट करके इस वाले हिस्से को सॉल्व करिए, आपका फाइनल आंसर आपके सामने आ जाएगा।